हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि बीएड एंट्रेंस में 15 नंबर का हमेशा ही हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो आपको भी पता होना चाहिए। ऑप्शन ए समास, बी विशेषण, सी संधि और डी सर्वनाम। समास हम जानते हैं, विशेषण भी जानते हैं। समास जो होता है ये संक्षेपण ही कहलाता है, और विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है या संज्ञा की विशेषता बताता है। संधि ये भी संक्षेपण है। और डी ऑप्शन है सर्वनाम। सर्वनाम भी आपको पता है, जो संज्ञा के बदले आती है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ हमारा क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो उसे हम संधि कहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऑप्शन सी को करेक्ट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, व्यास, सार या टिप्पणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर संक्षेपण हो जाता है। संधि और समास दोनों का ही मतलब होता है संक्षेपण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। तो जो इसमें दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, तो वो जब समास आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास में हमेशा जो होता है वो तीसरा पद प्रधान होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और संधि और समास में क्या समानताएं हैं? तो आपको पता है दोनों में क्या होता है, दोनों में ही शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। इसके ऑप्शन है, दोनों में विच्छेद होता है, दोनों में विग्रह होता है, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाता है, और डी दोनों में शब्द विकार होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्दों में दोनों शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी में क्या है कि दोनों शब्द जो है वो इक्वल मायने रखते हैं, दोनों ही पद इसके प्रधान हैं। ए संबंध तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी द्वंद्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन है 21, हथकड़ी में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। तो आप बताइए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसे कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब लिख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि इतने क्वेश्चन में आपका कितना करेक्ट हो गया। इससे आप अपने एग्ज़ाम को एक तरह से कर सकते हैं, आप अपने लेवल को देख सकते हैं कि मैं कितना अपना एग्ज़ाम में करेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है हथकड़ी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो शब्द संबंध तत्व से नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ए में उपसर्ग, बी में प्रत्यय, सी में संज्ञा और डी में सर्वनाम। उपसर्ग जो होता है वो आगे लग जाता है, प्रत्यय जो है वो हमेशा पीछे लग जाता है। संज्ञा तो आपको पता ही हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नामों को हम संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम भी आपको पता ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय भी मैंने आपको बताया है कि जो पीछे लगता है वो सब प्रत्यय होता है, और जो आगे लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे घुम जो अक्कर, तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, अक्कर। और अगला क्वेश्चन है 24, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि है? ए करुण, बी वीर, सी श्रृंगार और डी भक्ति। तो कवि बिहारी लाल जो थे वो श्रृंगार रस के कवि थे। तो आप
ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए में है 12, 12, बी में है 16, सी में 13 और डी में 10। तो यहाँ इसके जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है? अलंकार जो है इसमें ऑप्शन ए है उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा और यमक। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा मुहावरे के सही अर्थ चयन कीजिए। ए है कमजोर व्यक्ति, बी है चालाक व्यक्ति, डी है अनुभवी व्यक्ति और सी है अनुभवी व्यक्ति और डी है अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडे का शहजादा का डी, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो हवा ए, बी आग, सी जल और डी आम। तो अम्बु मतलब होता है जल, तो आप यहाँ पे अम्बु का पर्यायवाची जल को करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृगांक शब्द में पर्यायवाची शब्द चयन करें। तो ए है लोचन, बी है मृग, सी है सुधाकर और डी है कलोल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुधाकर। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, विधि शब्द में विलोम शब्द का चयन करें। तो विधि शब्द का ऑप्शन ए है निषेध, बी है प्रलय, सी है वियोग और डी है विकल्प। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है निषेध। विधि का अपोजिट जो होता है उल्टा वो होता है निषेध। तो आप लोग निषेध को करेक्ट कर लीजिएगा। और इस तरह आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।